अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस स्ट्रेंथ के चैप्टर जो है उसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें आर्हीनस थ्योरी, लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, लीवस कंसेप्ट पढ़ा, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो पढ़ा। आज हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है और वो वीक एसिड कब होगा, और किस मीडियम में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी और किस मीडियम में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन जो है उसकी डेरिवेशन को ज़रा समझते हैं। आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें HA एक एसिड है, ये आपके पास एसिड हो गया, और H2O जो है एक बेस है। एसिड बेस रिएक्शन से हमारे पास बना हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक्ट करेगा एज ए एसिड, जिसको हमने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। यहाँ पे ये बेस था, इधर आके क्या हो गया, कॉन्जुगेट जो है वो एसिड हो गया। जबकि HA जो है वो एसिड था और इसका जो A नेगेटिव आयन है वो कॉन्जुगेट बेस के तौर पे जो है वो एक्ट करेगी। जब इस रिएक्शन का हमने Kc निकाला तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो एसिड है और बेस है, और प्रोडक्ट्स में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन A नेगेटिव आयन मौजूद है। तो इसके लिए जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, Kc निकाला, तो वो कैसे निकाला, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। जब कोई भी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबली हो रहा हो तो हम उसके Kc की वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन करके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास ऊपर और ये नीचे। अच्छा, अब वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आयंस जनरेट कर सके वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो ज़्यादा सारे आयंस जनरेट करे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम आयंस जनरेट करे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसकी मोस्टली कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि बहुत चंद एक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट। ज़्यादातर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अनआयोनाइज जो है वो मौजूद रहती है। तो इसलिए वाटर को मैं कांस्टेंट के पास ही ले गया। ये आपके पास एक नया कांस्टेंट बन गया Kc इंटू H2O विच इज़ सेड टू बी अ Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka से मुराद होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है Ka की वो 10 की पावर अगर -3 हो ना तो हमारा एसिड जो है वो क्या होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कब होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कि जब Ka की वैल्यू हमारे पास कितनी आए, 10 की पावर -3 आए, उस वक़्त वो जो है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग जो है वो होगा। अगर Ka की वैल्यू 10 की पावर -3 से ज़्यादा होती है, Ka की वैल्यू बढ़ने से
एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है कि जब Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइंस को जनरेट करेगा। जब वो ज़्यादा आइंस जनरेट करेगा तो उसकी एसिडिक पावर क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो Ka की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारा एसिड होगा स्ट्रॉन्ग, और अगर Ka की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल है, तो हमारा एसिड जो है वो क्या होगा, वीक होगा। इस तरह हम एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka की वैल्यू से जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास एसिडिक पावर को मेजर करने के लिए जो बुनियादी स्केल है वो क्या हो गई, वो Ka की वैल्यू हो गई। ठीक है। और Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर Ka की वैल्यू जो है वो बहुत कम है तो हमारा एसिड जो है वो वीक होगा। इसी तरह बेस की अगर हम बात करें, उसके लिए जनरल रिएक्शन ये वाला एक बेस लिया, उसको वाटर में डाला, Kc की वैल्यू निकाली, वाटर जो कि कांस्टेंट रहता है उसको कांस्टेंट के पास ही ले आए, तो हमारे पास आ गया Kb। तो अगेन अगर Kb की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, 10 की पावर -3 से ज़्यादा आती है, तो हमारा एसिड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर Ka की वैल्यू जो है वो 10 की पावर Kb की वैल्यू अगर 10 की पावर -3 से जो है वो कम है तो हमारा बेस जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो इस तरह हम रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेस की कैसे मालूम करते हैं, हम Ka और Kb की वैल्यू से मालूम करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर Ka या Kb की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर Ka की वैल्यू कम है तो एसिड वीक होगा, Kb की वैल्यू कम है तो हमारा बेस जो है वो वीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मसलन आपके पास है HF है, HF इसको आपने वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो ये बन गया जी, डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव में और F नेगेटिव में। ठीक है। तो HF जो है एक वीक एसिड है, HF जो है वो क्या है, एक वीक एसिड है, क्योंकि इसके Ka की जो वैल्यू है वो होती है 6.4 × 10 की पावर -4। मैंने आपको बताया कि अगर Ka की वैल्यू 10 की पावर -3 होती है तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखिए उससे कम होगी है, माइनस में पावर जितनी ज़्यादा हो वैल्यू कम होती है, तो Ka की वैल्यू HF के मामले में कम है 10 की पावर -3 से, तो लिहाजा HF क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अच्छा, अपना एसिडिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये जो फ्लोराइड आयन हैं इनकी इलेक्ट्रॉन्स को H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूँ करेंगे, हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा हुआ है कि अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, वीक होगा। अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मसलन देखें, आपके पास आ जाता है HCl, HF की हमने बात की, अब हम बात करते हैं HCl की। HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या होगा, वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस इसका वीक होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो है ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा है, ये जल्दी H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, इसमें H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो कम होती है फ्लोराइड के मुकाबले में, क्योंकि फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस क्लोराइड की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की, वो फ्लोराइड के मुकाबले में कम होती है। अगर हम सारे हैलोजेंस को कंपेयर करें कि फ्लोराइड, उसके बाद ये क्लोराइड, उसके बाद ये ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो सबसे ज़्यादा अफिनिटी जो है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की होगी फ्लोराइड की, उसके बाद क्लोराइड की, उसके बाद ब्रोमाइड की, और सबसे कम जो है वो किसकी होगी, आयोडाइड की होगी। अगर हम इनके रिलेटिव एसिड्स को देखें, HF देखें,
और उसके बाद HCl देखें, HBr देखें और HI देखें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद जो है HCl और उसके बाद आ गया HF आ गया। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो HF जो है वो सबसे वीक एसिड है, वीक एसिड, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होता है, वो वीक होता है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे कुछ टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं। HCl है, HCl के Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻³ से ज़्यादा होती है, इसलिए HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, इसके Ka की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा नाइट्रिक एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो बहुत ज़्यादा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF जो है इसकी देखें वैल्यू 6.4 × 10⁻⁻⁴, ये देखें 10⁻³ से कम है, ठीक है, तो इसलिए वीक एसिड है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा स्ट्रॉन्ग बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी वैल्यू कम है, 10⁻³ से कम है, वीक बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू जो है Kb की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो लिहाजा हम एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ Ka यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ऐसे एसिड्स जिनकी Ka की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जिनकी Ka की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो उसको हम वीक एसिड जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बेस के लिए कंपेयर कर लेते हैं। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में मज़ीद इसी का पार्ट 2 जो है उसको लेके दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।